अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साहिल व्लॉग। तो कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होगे और अपने घरों में बिल्कुल सेफ़ होगे। तो यहाँ पर ये बच्चों को भूख लगी हुई है और यहाँ पर अब मैं आज घर की साफ़ सफाई करने की भी स्टार्ट कर रही हूँ। तो दोपहर का टाइम है, दोपहर के टाइम में मैंने कुछ खाना वगैरह बनाया नहीं था, हस्बैंड को कहीं बाहर जाना था। तो फिर मैंने सोचा कि जो घर में जो फ्रोज़न स्नैक है वही बच्चों को मैं फ्राई कर कर दे दी थी। तो यहाँ पर मैंने जो फ्रोज़न सारी चीज़ें थी वही बच्चों को मैंने सारी फ्राई कर कर दे दी थी, क्योंकि हम लोग ने मॉर्निंग में नाश्ता भी थोड़ा अच्छे से ही कर लिया था। बट ये बच्चों को हल्की हल्की भूख लगी, तो यहाँ पर ये मैंने सारी चीज़ें बच्चों को दे दी और अब मैं लग जाऊँगी घर की साफ़ सफाई में। आज पूरा घर मुझे डीप क्लीनिंग करना था, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा घर हो चुका था कि जिसकी कोई हद नहीं है। देख देख कर रोज़ मुझे टेंशन हो रही थी कि कितना ज़्यादा गंदा घर जो हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम फटाफट से बच्चे नाश्ता कर लेंगे। और यहाँ पर मैं बच्चों को जो नाश्ता वगैरह दे रही थी, तब तक मैंने ऊपर पहले से ही आकर थोड़ा सा सामान हटा दिया था और एक दिन पहले भी मैंने थोड़ी साफ़ सफाई कर ली थी। तो यहाँ पर ये पलंग वगैरह मैंने हटा दिया था। तो जो हमारे काम वाले जो खाला है, तो उन्होंने साफ़ सफाई करना स्टार्ट कर दी थी। तो ये थोड़ा बहुत कचरा निकाला था, बट मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने फिर से एकदम अच्छे से सारा कचरा वगैरह निकाला, क्योंकि वो बारी वगैरह क्लीन कर रहे थे। तब तक मैंने सब बेड वगैरह हटा कर एकदम अच्छे से क्लीन किया, पूरी अभराई वगैरह सारी हम लोग ने क्लीन कर ली। और यहाँ पर ये मेरा रूम भी एकदम अच्छे से क्लीन हो गया। तो यहाँ पे गैलरी के अंदर मैंने गद्दा सुखाने के लिए रखा था, मीन्स धूप खिलाने के लिए, बट बिल्कुल भी धूप ही नहीं थी। तो मैं वही देख रही थी कि मुझे गद्दा धूप खिलाना था। और ये वॉल भी हमारे जो खाला है, उन्होंने एकदम अच्छे से पानी डालकर कपड़े से, सर्फ वाले कपड़े से पोंछ कर क्लीन किए थे। इतना कचरा जस्ट मेरे रूम से ही निकला था। मैं सोच रही थी कि डेली का इतना कचरा, झाड़ू कचरा सब अच्छे से क्लीनिंग होती है, फिर इतना कचरा आता कहाँ से। बट होता है ना कि डीप क्लीनिंग से निकलने ही वाला है कचरा, वो तो मुझे भी पता था। तो यहाँ पर अब ये जो हमारे खाला है, वो अच्छे से पोछा सारी चीज़ें पूछ पूछ कर लगा रहे थे। और मैं आधा दिन तक गद्दे को एकदम अच्छे से सुखाऊंगी और उसके बाद बेड पर डाल दूंगी। और ये जो पूरी वॉल में आप लोग को बता रही हूँ, इसको भी हम लोग पानी वाले जो सर्फ वाला पोता है उससे एकदम अच्छे से क्लीन कर लेंगे, ताकि इसमें भी थोड़ी सी शाइनिंग आ जाए। अब यहाँ पर ये मैंने पूरा जो ये पोर्शन है पूरा क्लीन करना है। मेरा रूम तो क्लीन हो गया, अब ये ऊपर वाला पोर्शन है और ये जो दादर वगैरह का पोर्शन है सारा क्लीन करेंगे। और मैंने क्या किया था, जो तकिए और ब्लैंकेट वगैरह जो भी है सारे बच्चों के रूम में शिफ्ट कर दिए थे, ताकि बाजू का रूम एकदम अच्छे से क्लीन हो जाए और बिस्तर वगैरह ख़राब ना हो। और यहाँ पर जोया थोड़ा लेट कर लैपटॉप भी देख रही थी, तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कर दी। तो मेरे रूम के, मेरे जो घर है उसमें कोई स्पेस नहीं है, तो मुझे ये अनाज की जो डब्बे वगैरह है तो यही रूम में रखने पड़ते। तो थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, बट क्या करें, स्पेस ना होने की वजह से मुझे इसी तरह से एडजस्ट करना पड़ता है। बस दुआ करें कि घर का भी इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम लोग का एक बड़ा सा घर हो जाए। तो सब मिलके आमीन बोलना, आमीन बोलने से दुआ जल्दी कबूल होती है। और यहाँ पर ये शोकेस बता रही थी, उसको भी एकदम अच्छे से क्लीन करेंगे। अब ये मेरा रूम तो मैंने एकदम अच्छे से सेट कर दिया और सारे जो बिस्तर वगैरह थे वो भी एकदम अच्छे से सेट कर दिया। अब ये वाला पोर्शन पूरा क्लीन करेंगे। और अब आई है ये वाले बेडरूम की बारी। तो यहाँ पर ये मैंने जो गद्दा है निकाल कर बाहर रख दिया है और शोकेस के सारे बर्तन निकाल कर मैं अब अच्छे से वॉश कर दूंगी। मीन्स मैंने क्या किया था, एक बड़ा सा जो होता है ना टब, उसके अंदर थोड़ा सा सरफ वाला पानी लेकर उसी के अंदर अच्छे से वॉश कर कर पलंग पे एक बेडशीट बिछा दी थी और उसी के ऊपर मैं ड्राई कर रही थी। तो मैं हर बार इसी तरह से करती हूँ। होता है ना कि बस ऐसे ही पोंछ कर रख देने से वो शाइन नहीं आती है, तो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो बस, और यहाँ पर इतना प्यारा सा हैंडमेड ट्री जो होता है ना, तो वो मैंने हम लोग की साइड जो दरगाह का मेला वगैरह लगता है वहीं से लिया था। और ये कश्मीर घूमने गई थी, तो वहाँ की यादगिरी के तौर पर ये मैंने शिकारा नाव ली थी, जोहान ने ली थी। तो ये भी मैं शोकेस में ही रख देती हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें सबसे पहले मैंने साइड पर कर दी थी, क्योंकि इसको वॉश नहीं करना था। और बर्तन वगैरह अब मैं एकदम अच्छे से वॉश कर लूँगी, वॉश कर कर सारे ड्राई कर कर अच्छे से पोंछ कर फिर शोकेस के अंदर एकदम अच्छे से जमा दूँगी। मुझे शोकेस का भी बहुत ज़्यादा शौक है, बट मेरा घर इतना बड़ा नहीं है, बस 2 रूम हॉल किचन का है। तो बस दुआ करें कि थोड़ा अच्छा सा बड़ा सा घर हो जाए, ताकि हर चीज़ प्रॉपर उसकी जगह पर हो। और ये इतना प्यारा सा एक वो बोलते हैं ना कि इसको क्या बोलते हैं, बस छोटा सा एक टॉयज़ टाइप का ही समझ लो। इसके अंदर जूस वगैरह भरकर बच्चों के खिलौने के टाइप का एक शो पीस टाइप है, शोकेस में रखने के लिए। तो ये मेरी भाभी ने दिया था मेरी बेटी को। तो बस इसको भी मैंने क्लीन करके यहाँ पर रखा था और सारी चीज़ें मैंने शोकेस के अंदर जैसी थी उसी तरह से सेट कर दी है, ताकि हर चीज़ प्रॉपर उसकी जगह पर हो। और
थोड़ा अच्छे से दिखे, यानी कि जैसे-तैसे रखते तो फिर इतनी मज़ा नहीं आती चीज़ें रखने में। और मेरी क्या आदत है कि मुझे हर चीज़ उसकी जगह पर हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और सबकी यही आदत होगी कि हर चीज़ प्रॉपर सेट हो तो घर भी एकदम अच्छा सा एकदम प्यारा सा दिखेगा। और यहाँ पर ज़ोया चाय बनाकर लेके आ गई थी मेरी और खाला के लिए, तो हम दोनों ने साथ में बैठकर चाय पी और चाय पीकर The थोड़ी next बातें भी day. कर रहे थे। मैंने बोला कि थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। और अब ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, तो नेक्स्ट डे में नीचे वाले पोर्शन को क्लीन करने के लिए आ गई थी। तो यहाँ पर खाने के अंदर मैंने जो काठियावाड़ी खिचड़ी होती है वो बना दी थी। और यहाँ पर ये आप लोग को बर्तन दिखा रही हूँ, इतनी ज़्यादा डस्ट उड़ी थी क्योंकि मेरा रोड का घर है, मैंने आप लोग को पहले ही बताया था। तो बस ये हॉल और किचन है छोटा सा मेरा। तो यहाँ पर ये सारे मेरे जो जहेज़ के बर्तन है वो उतारे थे। तो यहाँ पर ये जो बॉक्स के अंदर है उसको तो वॉश नहीं करना, बट ये जो बाहर सारे बर्तन पड़े हुए हैं वो ऑलमोस्ट यूज़ में आते ही रहते हैं कुछ ना कोई चीज़ के लिए। तो ये सारा मुझे वॉश करना था। और यहाँ पर अचानक से ये ट्यूबलाइट भी नीचे आ गई थी, तो ये मेरे हस्बैंड को बुलवाकर इसको भी ठीक करवाऊँगी। और यहाँ पर ये जो ड्रॉवर है वो ड्रॉवर भी बिगड़े थे, तो उनको कॉल किया था, जो मारवाड़ी है जो बनाते हैं ड्रॉवर वगैरह रिपेयर करते हैं, उनको कॉल किया था, बट वो उन्होंने बोला था कि मैं दूसरे दिन आऊँगा। तो अब यहाँ पर घर की इतनी बुरी हालत हो गई थी, पूरा घर बर्तन से फैला हुआ था। और यहाँ पर खाला को मैंने लगा दिया था ऊपर जो अभराई है उसको अच्छे से क्लीन करने के लिए। तो सारे बर्तन हमने उतार के नीचे रख दिए। सारे बर्तन मैं खुद वॉश करूँगी, वॉश कर कर मैं खुद ही ड्राई वगैरह करती हूँ। मैं खाला से बिल्कुल भी नहीं करवाती, बस उनसे जो ऊपर का काम होता है वही करवाती हूँ। और यहाँ पर टेम्परवरी किचन मैंने क्लीन कर लिया था क्योंकि मुझे खाना बनाना था। तो यहाँ पर किचन का कोई भी सामान मैंने अभी तक नहीं उतारा था, क्योंकि फिर अगर सामान उतार देती तो मैं खाना बना नहीं सकती थी, खाना बनाने में प्रॉब्लम हो जाती। तो यहाँ पर गैलरी भी क्लीन करना बाकी था। तो ये सारा पोर्शन उतार कर हम लोग दूसरे दिन, किचन को हम लोग तीसरे दिन करेंगे। तो ऑलमोस्ट 3 दिन तो मुझे लग ही जाते हैं घर साफ़ करने के, क्योंकि इतना ज़्यादा सामान है और नॉन मॉड्यूलर घर है। तो यहाँ पर ये खाना भी मेरा और एकदम यहाँ अच्छे पर से मैंने रेडी दो हो दिन गया है। पहले फेशियल किया था और मेरे फेस की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो अब फेशियल वगैरह वापस से करेंगे। और चलो देखते हैं, क्योंकि गर्मी भी इतनी ज़्यादा है, काम भी इतना सारा है, तो सारा मुझे 5 से 6 बजे तक निपटाना है। और अगर आप लोग ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है। यहाँ पर एकदम ढीली ढीली मज़ेदार सी सब जो घर में वेजिस पड़े हुए थे, क्योंकि फ्रिज भी क्लीन करना है। तो गाजर है, टमाटर है, बट इसके अंदर मैं आलू डालना भूल गई थी। बड़ी बड़ी प्याज, जो सारा कुछ था सारा डालकर, और सारी दालें चावल सब मिक्स कर कर मैंने भिगो दिए थे। और अब ये रात का टाइम है, रात के टाइम पे इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। तो मेरा हाल देखकर फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि घर पे खाना कुछ भी नहीं बनाना है, मैं बाहर से ही लेके आ जाऊँगा, तो बस आराम करो। यानी इतनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि इतना काम था, इतने सारे बर्तन वॉश करना, उसको ड्राई करना, फिर उसको उसकी जगह पे सेट करना, हर चीज़ को एक एक चीज़ को पोंछ कर क्लीन करना। तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो यहाँ पर अब मैं नहाकर फ्रेश हो चुकी थी, तब तक मेरे हस्बैंड खाना लेके आ गए थे। तो यहाँ पर ये वेज मटका बिरयानी मंगवाई थी हम लोग ने, पाव भाजी और सेव भाजी मंगवाई थी। तो अगर आप लोग बड़ौदा आते हो तो तुलसी पाव भाजी की ये जो मटका बिरयानी है वेजिटेबल, और सेव भाजी और पाव भाजी आप लोग ज़रूर ट्राई करना। इसके जैसा टेस्ट आप लोग को कहीं भी नहीं मिलेगा, इतनी मज़े की होती है और हमारी तो फेवरेट होती है। ये खाई है तब से मैं, मुझे कहीं और की इतनी ज़्यादा पसंद ही नहीं आती है। और इसके साथ ये जो रेड वाली चटनी होती है ना, लहसुन और अदरक की, आई थिंक लहसुन की शायद होती है, तो उसका टेस्ट ही, ये डालने से उसका टेस्ट ही कुछ और हो जाता है, यानी इतनी मज़े की लगती है। तो अगर आप लोग आते हो वडोदरा में तो तुलसी पाव भाजी जो है तो ज़रूर ट्राई करना मेरे कहने पर। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड खाकर जा चुके थे और यहाँ पर ये मैंने, थोड़ी ठंडी हो गई थी तो फिर से उसको मैंने गरम कर ली थी दोबारा से। तो यहाँ पर अब ये गरम कर ली थी क्योंकि हमारे खाए तक एकदम ठंडी हो चुकी थी। तो एकदम चीज़ भी इसका मेल्ट हो चुका था, तो इतनी मज़े की हो गई थी। फिर गर्मा गर्म हम लोग ने खाना वगैरह सबने बैठ कर खाया। और यहाँ पर अब मैं गरमा-गरम ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि पहले हम लोग मंगवाते थे तो छोटी वाली मटकी भी मिलती है और बड़ी भी मिलती है। तो यहाँ पर ज़्यादा थकान की वजह से बस खाने का भी दिल नहीं था। तो यहाँ पर ये बस मुझे देख के दिल हुआ, तो मैंने 2 स्पून जितनी निकाल ली थी कि ट्राई कर लेती हूँ। फिर वे ऐसे जैसे थे वैसे की वैसे ही मैंने फ्रीज़ में रख दी थी और फिर दूसरे दिन इसको खाई थी, तो और मज़े की लग रही थी।
अगर आप लोग ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आप लोग को मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पर आज तो बस 2 दिन तक तो मेरा क्लीनिंग डे ही चला है और पूरे व्लॉग में आप लोग को बस खाना और क्लीनिंग ही दिखेगी, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो भी इतनी क्लीनिंग के काम के बीच में ही मैंने आप लोग के लिए वीडियो शूट किया है। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और देखकर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर बस मैंने थोड़ी-सी खाई थी, इतनी मज़े की थी और इसके साथ पापड़ और जो मीठी वाली लस्सी होती है ना, वो भी साथ में आती है। तो ये मैंने मेरी बेटी को दे दी थी क्योंकि एकदम ठंडी-ठंडी थी तो उसको अच्छी लग रही थी। तो मैंने उसको बोला कि पी जाए क्योंकि मुझे बिरयानी के साथ मीठी वाली लस्सी नहीं पसंद और ये पापड़ आया था। तो बस मैंने इसमें से भी थोड़ा-सा ही खाया था और फिर रात को मेरे हस्बैंड लेके आ गए थे आइसक्रीम। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो फिर मेरे हस्बैंड बाहर गए थे तो फिर मैंने मिक्स वाली जो आइसक्रीम होती है ना अलग-अलग फ्लेवर्ड की, वो मंगवाई थी और बच्चों ने चोको मड करके मंगवाई थी आइसक्रीम। तो यहाँ पर ये भी रात के टाइम पे मज़ेदार से हम लोग आइसक्रीम एंजॉय करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे अपनी दुआ में याद करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।